आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल से फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब आपकी अंग्रेजी की परीक्षाएं आगे होनी है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ाना और उसको समाप्त करना मेरा दायित्व है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हिंदी में हमने बताया था वैसे मॉडल पेपर आपका आया है, ठीक है। और बहुत सारे सिंपल से प्रश्न आए थे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। और अपने आप को इतना मोटिवेट रखना है कि जितना हम पढ़ाएं आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और अच्छी तरीके से आपको एग्ज़ाम क्या है, अच्छी तरीके से आपका एग्ज़ाम फोड़ देंगे आप, ठीक। तो स्टूडेंट चलिए, और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए संतोष ने कहा, व्हेन आई स्टडीड एट वाराणसी एट फ्रिक्वेंसी विजिटेड द काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक। अब देखिए इसको अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, थोड़ा आपको ध्यान देना है और थोड़ा समझना है, ठीक है। समझेंगे इस तरीके से जैसे हम आपको समझाना चाहेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल की, आपको वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। और आप जितना ज़्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना मोटिवेट होंगे और आपको उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। संतोष सैड दैट, संतोष ने कहा कि, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और लगाएंगे दैट, ठीक। लगाएंगे व्हेन ही हैड स्टडीज एट बनारसी ही हैड, यानी व्हेन ही हैड स्टडीज एट बनारसी ही हैड फ्रिक्वेंटली विजिटेड द काशी विश्वनाथ टेम्पल। इसको इस तरीके से बना लेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखिए क्या है। आपको सिर्फ देखना है, रिवीजन करना है और अपने आप को अच्छी तरीके से मोटिवेट रखना है, ठीक। ही सैड, उसने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस हमने बहुत बार करा रखा है। इस सेंटेंस में देखिए क्या है कि इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कही गई है। जहाँ पर सार्वभौमिक सत्य होता है मेरे पेरेंट्स, वहाँ पर सिर्फ सेंटेंस को दैट से जोड़ करके आप उसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ दैट को जोड़ देना है। ही सैड, कामा और कामा को हटा देंगे, दैट लगाएंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। चलिए अगला क्या है हमारा। ही सैड, उसने कहा, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न, आई रिक्वेस्टेड। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, प्लीज़ आ गया ना, तो रिक्वेस्ट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, रिक्वेस्ट की बात करेगा। तो कहेगा ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, जब तक वह लौट ना जाए, ठीक। तो आपका ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है। द प्लेयर्स सैड, प्लेयर्स ने कहा, हुर्रा वी हैव वांट द मैच, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ क्या बनेगा। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, ठीक। चलिए अगला देखिए, सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस में देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सी सेज समथिंग, उसने कुछ कहा, इट इज़ ट्रू, जो कि सत्य है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इसको आपको सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, जोड़ना होता है मेरे पेरेंट्स। क्या होता है, जोड़ना होता है। जो दो सेंटेंसेस को जहाँ जोड़ने वाली बात आती है वहाँ पर सिंथेसिस काम होता है, ठीक है। तो इसको कम्प्लेक्स बनाना है। तो ही सेज समथिंग, उसने कुछ कहा, इट्स इज़ ट्रू, वह क्या है, सत्य है। तो व्हाट सी सेज इज़ ट्रू, उसने जो कहा वह क्या है, सत्य है। तो आपको इस तरीके से इसको बना लेना है, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है हमारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हीज हाउस हैज़ फॉलन डाउन, ही लिव्स इन आउट हाउस, ठीक है। तो हीज हाउस हैविंग फॉलन डाउन, जो उसका घर था, हैविंग डाउन फाउंड, ही लिव्स इन आउट हाउस, ठीक। वहाँ घर से बाहर चला गया। चलिए आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको रूपांतरण करना होता है। जैसे कि आप दे दिया कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, सिंपल टेंस को नेगेटिव टेंस में,
और इंट्रोगेटिव को सिंपल में ऐसे आपको बदलना दे देगा, ठीक है। तो देखिए आटम कम ऑन, जैसे ही मौसम आया, एंड द ट्री सेड देयर लीव्स, यानी कि जैसे पतझड़ का समय आया सारी पेड़ की पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिर जाती है। देखिए व्हेन ऑटम कम ऑन, जैसे ही जब ऑटम आती है, ठीक है, पतझड़ आता है, तो द ट्रीज सेड देयर लीव्स, जो उनकी पत्तियां हैं पेड़ की क्या होती हैं, गिर जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर ऑल दिस रिचेस ही इज़ नॉट कंटेंट, ठीक है। इनटू कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आल्दो, यद्यपि, ही हैज़ ऑल रिचेस, ही इज़ नॉट कंटेंट, ठीक है। क्या है, ठीक है, आपको इस तरीके से बना लेना है, यद्यपि ही हैज़ ऑल रिच, सभी क्या हैं, अमीर है, ही इज़ नॉट कंटेंट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है इसका। चलिए अगला सेंटेंस क्या है, इट इज़ टाइम टू रिमेन कॉन्शियस, क्या है, अभी आप कॉन्शियस होने का समय है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इट इज़ टाइम, देखिए कैसे इसका बनाएंगे हम अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर अस टू बी रिमेंड कैरियर कॉन्शियस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। चलिए अब सेंटेंस की बात कर लेते हैं, कुछ सुधारने वाले सेंटेंस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को लास्ट तक जुड़े रहना है, अभी आपको सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि इसका क्या क्या होने वाला है, ठीक। तो आप सभी लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सेंटेंस की बात करेंगे, ही इज़ अ MP, तो ही इज़ एन MP क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही इज़ एन MP हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे ए की जगह पे एन हो जाएगा। शीप से लीव इन फ्लॉक्स, शीप से लीव इन फ्लॉक हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आल्दो ही इज़ पुअर बट इज़ ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। देखिए यहाँ पर गलत क्या है, तो आल्दो, यद्यपि, ही इज़ पुअर, वह गरीब है, बट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट होगा, क्या होगा, एट, ठीक है, क्या होगा, एट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, आसान कार्य, यानी कि चाइल्ड्स प्ले मतलब कि बच्चों के जैसा काम, यानी कि आसान कार्य। टू वॉक ऑन अ वायर इन सर्कस इज़ नॉट अ चाइल्ड प्ले, आज जो सर्कस पर होते हैं ना कुछ लोग कि जो तार पर चलने का काम करते हैं, तो उस पर चलना आपके लिए बच्चों का खेल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पुल थ्रू, टू कम आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुसीबत से बाहर निकलना, इसका क्या होगा, ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ फॉल्स केस बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज एबिलिटी कुड पुल हिमसेल्फ थ्रू, ठीक है। सेफ एंड साउंड, सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित, आल्दो मीन्स क्या होता है, यद्यपि, द बस मेट विद एन एक्सीडेंट ऑल द पास, ठीक। क्या हो जाएगा, स्क्रू लूज मतलब क्या है कि व्यवहार में थोड़ा अटपटा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको अगला क्या है, देखिए रैंक एंड फाइल, देखिए सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, देखिए इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। साधारण व्यक्ति की बात करेंगे, कॉमन पीपुल, रैंक एंड फाइल का मतलब इवन द रैंक एंड फाइल वर यूनाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे, सिनोनिम्स देखिए क्या है, अटेन का मीन्स क्या होता है, एक्टिव, अटेन मीन्स क्या होता है, एक्टिव होता है, और वर्दी मीन्स क्या होता है, एबल यानी कि योग्य, जेनिथ मीन्स क्या होता है, देखिए सिनोनिम्स मतलब इसके मिलते जुलते यानी कि समान वाले शब्द जो होंगे। जेनिथ मीन्स क्या होता है, ऊपर, या टॉप मीन्स भी ऊपर होता है, ठीक है। क्रॉप का क्या होगा, स्नैच होगा। अल्ले का क्या होगा, अग्रेटिव। एंशिएंट का क्या होगा, डिसेंट, यानी आपका एंटोनिम्स कुछ है आपके यहाँ पे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए अल्ले का क्या होगा, अग्रीवेट हो जाएगा। और यहाँ पर एंशिएंट मीन्स पुराना होता है, डिसेंट मीन्स नया होता है। रीप मीन्स क्या होता है, रीप का क्या होता है, शो, ठीक है। विजडम मीन्स बुद्धिमान, फुली मीन्स मूर्ख, ठीक है। 8वें टॉपिक की बात करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यानी अनेक शब्द की एक शब्द की बात करेंगे। सम पेड टू मॉम फॉर हिज लेबर, क्या हो जाएगा, रिम्यूनरेशन, क्या हो जाएगा, रिम्यूनरेशन हो जाएगा। हार्ड टू प्लीज का मतलब क्या होता है, फसी, क्या होता है, फसी। चलिए, आ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, क्या होगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।